जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, कीर्ति, वैभव, राजा तुल्य जीवन, राजा द्वारा पुरस्कार, राजकीय कार्यों द्वारा जीवन अर्जित होना, राजा तुल्य अपने जीवन को जीना, आपकी बातों की सहमति हो, हर कोई आपकी एक आवाज पर खड़ा हो जाए, आप किसी को भी कुछ भी कह दे, कोई भी आज्ञा दे दे और वो आज्ञा पूर्ण हो जाए। ऐसा कौन सा ग्रह आपको देता है? वो कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से आपकी आंखों पर चश्मा लग जाता है? वो कौन सा ग्रह है जो आपको 45 साल के बाद बालों का झड़ना ये दिक्कत देता ही देता है? वो कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से आपको अपनी पैतृक संपत्तियां प्राप्त नहीं हो पाती? वो कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से पिता या पिता की किसी भी चीज पर बच्चों का अधिकार नहीं रहता? आज आपको ये सारी चीजें बताऊंगी और साथ में ये बताऊंगी कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको क्या उपाय कर लेना चाहिए। चले आरंभ करें, प्रारंभ करें और कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत आपको बताएं। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब जब भी आपके जीवन के अंदर मैंने जो कुछ बताया ये पीड़ाएं होंगी तो समझ जाइएगा कि आपका सूर्य कमजोर है। जिन लोगों का जन्म दिन के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में होता है, ऐसे लोगों को बहुत संघर्ष के बाद कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उनसे उम्र में, पदवी में, पद में या धर्म में या जाति में बड़ा होता है और उसकी वजह से उनके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। जिनका जन्म 4 बजे से 6 बजे के बीच हुआ होता है, ऐसे लोगों को अपने जीवन के सेकंड हाफ में बहुत कुछ प्राप्त होता है। फर्स्ट हाफ उनको बहुत स्ट्रगल से निकालना पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य ढलने के बाद उनका जन्म हुआ है, यानी कि औसतन 6 साढ़े 6 बजे के बाद, अगर आपका जन्म तब हुआ है तो आप ये मान के चलिए आप जहां रहते हैं ना, आप वहां पर कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको कार्य हमेशा अब्रॉड में करना चाहिए। आप अब्रॉड में हैं तो आपको काम हमेशा इंडिया की तरफ रुक करके करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं, परंतु इस ग्रह से हमें बहुत कुछ नेगेटिव भी प्राप्त होता है। सूर्य अच्छे नहीं होंगे तो कभी भी मान नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। आप हमेशा सरकारी लोगों द्वारा सताए जाएंगे, पीड़ित रहेंगे। आपके पिता से आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी। पिता की किसी चीज पर आपका अधिकार नहीं होगा। पिता के कार्य आप नहीं कर पाएंगे। पिता का बिजनेस है तो आप उसको नहीं संभाल पाएंगे। पिता अगर सरकारी नौकरी में रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी कभी प्राप्त नहीं होगी। सूर्य अगर अच्छे नहीं होंगे तो आपको अपने घर में घर के सदस्यों द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा, बार बार बुरा बोला जाएगा। सूर्य अगर अच्छे नहीं होंगे तो आपके जीवन के अंदर बहुत संघर्ष के बावजूद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। सूर्य अगर अच्छे नहीं होंगे तो आपको बार बार प्रयास करने के बावजूद भी लोगों से हमेशा बुरा ही सुनने को मिलेगा और आप एक दिन अपनी ही चीजों से विमुख हो जाएंगे। आप अपने घर में रहकर प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। अब मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो मुझसे ये कहते हैं, हम बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, हमारा सरकारी नौकरी में कोई योग ही नहीं आता। हम बहुत प्रयास कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हो रहा जिससे हमारे जीवन में हमें कुछ नया मिल जाए, हमें लाभ प्राप्त होने लगे। तो आपके लिए मैं एक छोटी सी रेमेडी
आज दे देती हूँ। जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों को नित्य नियम से 45 दिन ये कार्य करना है। जो बच्चियां पीरियड से हो जाएंगी वो 4 या 5 दिन छोड़ देंगी और उसके बाद इस कार्य को करेंगी। 45 दिन आपको सुबह सवेरे उठकर एक लोटे के अंदर थोड़ा सा सिंदूर और शहद डालकर सूर्य को अर्घ देना है। ऐसा करने से आपकी सरकारी नौकरी जल्द लग जाएगी। छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिएगा। जीवन में परिवर्तन आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।